Good morning, children. Welcome to the class of grammar. Today we will begin our lesson 12 synonyms. Now, synonyms are same words. जो हम बोलते हैं समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द होता है वो सेम वर्ड्स होता है, उसको मीनिंग्स भी बोल सकते हैं. आपके इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स के मैं मीनिंग्स आपको देती हूँ, राइट? उसका अर्थ मैं आपको देती हूँ, तो उसको भी सिनोनिम्स बोलते हैं, मतलब सेम वर्ड्स जिसका सेम मीनिंग होता है. इन द लास्ट प्रीवियस लेसन वी रीड अबाउट एंटोनिम्स. एंटोनिम्स आर ऑपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी शब्द. ये है समानार्थी शब्द, राइट? तो देखो हम सारे शब्द का समानार्थी करेंगे. इजी, इजी सिंपल. डिफिकल्ट, हार्ड, डिफिकल्ट का मतलब हार्ड. लकी, लकी का अलग वर्ड है फॉर्चुनेट. प्रिटी, अट्रैक्टिव या तो ब्यूटीफुल. अट्रैक्टिव भी सेम होता है, ब्यूटीफुल भी सेम होता है. बिग, लार्ज. स्टार्ट, कुछ चीज स्टार्ट करना, बिगिन करना, सेम मीनिंग हो गया. एंड, फिनिश, कुछ चीज का एंड करना या तो उसको फिनिश करना. डिफरेंट, वेरियस, डिफरेंट अलग अलग, वेरियस का मतलब भी अलग अलग. फास्ट, क्विक, सेम मीनिंग, जल्दी से करो, क्विकली करो. फिक्स, फिक्स करना, उसको मेंड करना भी बोल सकते हैं, रिपेयर करना भी बोल सकते हैं. मतलब ये आप इस वर्ड की जगह ये वर्ड यूज कर सकते हो. समानार्थी शब्द क्या होता है कि एक वर्ड की जगह आप उसका सेम अर्थ का दूसरा वर्ड भी लिख सकते हो. एनॉर्मस, ये एक नया वर्ड है. एनॉर्मस मतलब बहुत ही ह्यूज होना, बहुत ही बड़ा होना, उसको एनॉर्मस बोलते हैं, बहुत ज्यादा. उसको ह्यूज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ह्यूज, ह्यूज आपको, राइट. हैप्पी, खुश होना. ग्लैड, ग्लैड होना मतलब ये खुश होना. नॉइजी, बहुत आवाज होना तो क्या लाउड, वो भी आवाज. क्लेवर, बहुत चतुर होना. इंटेलिजेंट, सेम मीनिंग, सेम मीनिंग होना, मतलब क्लेवर इंटेलिजेंट सेम मीनिंग है. अफ्रेड, स्कैड तो क्या डर जाना. इल, सिक, बीमार पड़ना. साइलेंट, क्वाइट, साइलेंट मतलब चुपचाप, क्वाइटली. टायर्ड, स्लीपी, टायर्ड हो जाना, स्लीपी फील करना, या तो उसको फैटिक भी बोल सकते हैं कि फैटिक होना मतलब थक जाना. रूड, रूड को इम्पोलाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इम्पोलाइट. डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी होना, बहुत ही स्वाद वाला होना. डिलीशियस, टेस्टी, राइट? तो ये सारे इसके सेम मीनिंग्स हो गए. व्हाट इट इज? दीज आर ऑल सेम मीनिंग वर्ड्स जो कि हमने किए, राइट? सो many words have same or similar meaning to other words. We call such words synonyms. ऐसे words जिसका same words और same meaning होते हैं उसको हम synonyms बोलते हैं. ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे होंगे वर्ड्स, सारे वर्ड्स के synonyms होते हैं. जैसे कि विरोधार्थी शब्द होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं. इन द सेम मैनर एक शब्द के बहुत सारे synonyms भी होते हैं, राइट? विच यू हैव टू लर्न. इसको मैंने क्या बोला आपको? मीनिंग्स भी बोल सकते हैं, राइट चिल्ड्रन? और ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए इसके अर्थ का और इसको सिनोनिम को जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ गोइंग ऑन फॉर एक्सरसाइज ए. राइट अ एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम हमें लिखना है. अब ये पूरा सेंटेंस है, उसमें हमें सिनोनिम लिखना है इसके. द वर्ड इज फास्ट. The food is fast and easy to make and tasty too. Right? अब ये फूड के बारे में दिखा है, उसमें अंडरलाइन 3 वर्ड्स किए हैं, फास्ट, इजी, टेस्टी. तो ये 3 वर्ड्स को नीचे हमें उसका सिनोनिम लिखना है. जैसे कि फास्ट का सिनोनिम हो गया क्विक, तो विल राइट फास्ट, क्विक. इजी, सिंपल, इजी का सिनोनिम हो गया सिंपल. टेस्टी का हो गया डिलीशियस, टेस्टी, डिलीशियस, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज Please don't play noisy music here. I am ill in bed and very sleepy. Right? Noisy. Noisy का ऊपर में क्या दिखा? Loud. Synonym हो गया loud. Ill. Ill का मतलब sick, मतलब बीमार होना. Very sleepy. Sleepy means उसको हम drowsy भी बोल सकते हैं, tired. Right? Tired और drowsy. ये drowsy मैंने अलग वर्ड आपको लिखा है. मैंने बोला ना कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. Okay. It's very impolite to start talking before someone else has finished. Right? Impolite. Impolite का मतलब हो गया rude. Impolitely मतलब अच्छी तरह से बात नहीं करना, rudely बात करना. Impolite का rude. Start का begin. Right? Start करना, begin करना, same words.
वी हैव टू राइट सिनोनिम्स, आई टोल्ड यू, फिनिश्ड। अब देखो ये पास्ट टेंस है, फिनिश्ड ईडी वाला है, तो हमें भी आंसर में ईडी लिखना है, कंप्लीटेड या तो एंडेड। ऊपर देखो यहाँ पे फिनिश स्टार्ट, फिनिश का एंड दिया है, यहाँ पे फिनिश्ड दिया है, ईडी लिखा है, तो हमें भी उसके आंसर में ईडी लिखना है, एंडेड या तो कंप्लीटेड। यू आर वेरी लकी टू बी सो प्रिटी एंड क्लेवर। लकी, लकी का आगे क्या आया, फॉर्चुनेट, नसीब वाला, मतलब बहुत ही फॉर्चुनेट है। लकी का दूसरा वर्ड है फॉर्चुनेट। प्रिटी का ब्यूटीफुल या तो अट्रैक्टिव, मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा है, अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं। क्लेवर, क्लेवर का इंटेलिजेंट, राइट। तो ये आपको मैंने 3 वर्ड्स दिए, मैं सेंटेंसेस हैं, मैं आपको क्या करूँगी, इसमें से कुछ और सेंटेंसेस दूंगी। आई विल गिव यू फ्यू मोर इन योर एक्सरसाइज फॉर टुमारोज होमवर्क, जिसमें आपको करना है, राइट। तो यू विल लेट नो मोर थिंग्स ऑफ सिनोनिम्स। तो ये यहाँ पे ये लेसन का एंड हो गया, ये लेसन कंप्लीट हो गया। एंड बच्चों नेक्स्ट वीक आपको दूसरा लेसन समझाने से पहले आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ स्पीच। कुछ और चीज़ मैं आपको ग्रामर में समझाना चाहती हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट सेशन में बिगिन होगा, नेक्स्ट क्लास में। तो बिफोर गोइंग फर्दर आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस। अब ये क्या है बच्चों, देखो आप अभी लास्ट ईयर मैंने शायद लिखवाया भी था, आप सेकेंड में थे तब, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ सेंटेंस के 8 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। एक पर्टिकुलर सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे कि आपको समझ में नहीं आता, आप एक एक समझते हो, तो हर एक का मैंने मीनिंग आपको समझा ले रही हूँ मैं, कि यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एवरी पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि देखो फर्स्ट नाउन, तो नाउन आपको पता है, आपको लंबा क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी आपको इवन जगह के पूछे ना रात व्हाट इज अ नाउन, तो यू शुड नो इट इज अ नेमिंग वर्ड। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, क्या हो गया, नेमिंग वर्ड। वर्ब, अगर आपको वर्ब बोलना चाहे कि वर्ब, तो इट इज अ एक्शन वर्ड। क्या होता है वो, आपको जैसे दिमाग में कोई बोले कि कोई आपको पूछे बेटा व्हाट इज वर्ब, तो आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए कि वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। कुछ भी एक्शन दर्शाती चीज होती है उसको हम वर्ब बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न इज एडजेक्टिव्स। नाउ व्हाट आर एडजेक्टिव्स बच्चों, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइब्स अ नाउन। नाउन के बारे में जो ज्यादा बोलते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, राइट। लुक एट दैट ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल इज अ नाउन, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। टॉल बॉय, बॉय कैसा है, लंबा है, टॉल है, तो टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज डिस्क्राइब्स अ नाउन। किसके बारे में बोलते हैं, एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में बोलते हैं। एडवर्ब्स, व्हाट आर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स एड्स टू वर्ब, वर्ब के बारे में ज्यादा बताते हैं, राइट। द डॉग रैन फास्ट, रैन, रैन कैसे, रैन मतलब एक्शन हुआ, दौड़ना एक्शन, वर्ब हुआ, तो कैसे दौड़ा, तो क्या फास्ट दौड़ा, तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो वर्ब के बारे में ज्यादा बताते हैं, उसको एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एडवर्ब, इट एड्स मोर टू वर्ब, राइट। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप एक एक करके पढ़ेंगे। आप अब तक नाउन पढ़ चुके हैं, अभी वर्ब पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव्स, राइट। तो ये एडवर्ब्स एड्स टू वर्ब। प्रोनाउन, प्रोनाउंस भी आएगा। व्हाट इज प्रोनाउंस, हम नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे लड़का है तो ही यूज करेंगे, लड़की है तो शी यूज करेंगे, कोई वस्तु है तो इट यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस। प्रीपोजिशन, ये आपको पोजीशन बताएगा नाउन का, अबाव, बिलो, अंडर। द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक हो गया नाउन, बुक कहाँ पे, ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, राइट। कंजंक्शंस, कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, दो सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है वर्ड उसको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। तो कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग, वाव, आउच, वैसी फीलिंग्स, इंटरजेक्शन। तो ये सारे 8 के 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं। तो वो आपको थरोली आने चाहिए, तो आगे आपको इजी पड़ेगा। अब हर एक सेंटेंस में बहुत सारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल चिल्ड्रन। इन द नेक्स्ट सेशन बिफोर बिगिनिंग योर एडजेक्टिव लेसन, मुझे लगा कि मुझे आपको ये टीच करना चाहिए
कि जो जनरली ये बच्चों को नहीं आता है। तो दीज आर पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ सेंटेंसेस विच यू विल हैव टू नो। देर आर 8। तो ये आपको लर्न करना है इन वेरी शॉर्ट फॉर्म कि क्या मीनिंग है सबका। देखो, द ब्यूटिफुल गर्ल डांस्ड ग्रेसफुली। देखो अब एक सेंटेंस में सारे पार्ट, बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे। ब्यूटिफुल, राइट। अभी और लिखते हैं, ऑन द स्टेज, राइट। ये एक सेंटेंस लिखा है मैंने। क्या सेंटेंस लिखा है? द ब्यूटिफुल गर्ल डांस्ड ग्रेसफुली ऑन द स्टेज, राइट। तो देखो अब द ब्यूटिफुल गर्ल, तो ये पहला गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच आया। डांस, डांस क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो ये आ गया वर्ब, राइट। नाउ गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल है वो हो गया एडजेक्टिव्स। ग्रेसफुली, डांस कैसे किया? ग्रेसफुली। तो डांस के बारे में हमें बताया, डांस के बारे में शो किया वो। तो डांस कैसे किया? ग्रेसफुली डांस किया। तो ग्रेसफुली क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया वो? देखो एक ही सेंटेंस में कितने सारे वर्ड्स आ गए। ऑन द स्टेज, अब स्टेज है वो भी नाउन हो गया, राइट। पर ऑन, ऑन द स्टेज कहाँ पे डांस किया? स्टेज कहाँ पे? ऑन द स्टेज डांस किया। तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन, राइट। तो देखो ये एक सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये सेंटेंस बनता है। और हर एक सेंटेंस में नाउन और वर्ब का होना तो ज़रूरी है, बाकी कुछ हो या ना हो, एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब तो होता ही है, राइट। तो आई जस्ट वांटेड टू नो यू दिस थिंग्स, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। ये पूरा लर्न कर लेना बच्चों, ओके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।